कोरोना ने वैसे तो ओवरऑल इंडस्ट्री को ही बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया है। ऑलमोस्ट ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ जो हैं और वो हमारी इकोनॉमी में भी दिख रहा है। जिस तरह से डी ग्रोथ हमारी इकोनॉमी में पिछले साल 2020 में हुई है। हालाँकि बीच में कुछ रिकवरी हुई थी, लेकिन अब तो फिर दोबारा से लॉकडाउन की वजह से हालात कुछ ऐसे ही हो गए हैं। लेकिन जिस इंडस्ट्री को सबसे ज़्यादा मार पड़ी है, वो निश्चित तौर पर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। हमारे रेस्टोरेंट्स, हमारे होटल्स 2020 में तो दुनिया भर में जो है माना जा रहा है कि करीब 150 बिलियन डॉलर्स का नुकसान जो है वो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को हुआ। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत में भी बहुत बड़ा नुकसान जो है इस इंडस्ट्री को झेलना पड़ा है। और पिछली बार 2020 में तो लॉकडाउन था जिसकी वजह से बंद रहा, लेकिन इस बार हालाँकि उस तरह की रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं है, जब ये दोबारा जो वेव आई है, लेकिन वैसे कुल मिलाकर बिज़नेस जो है पूरी तरह से ठप है। पूरी तरह से हालत अभी क्या है, इस वक़्त हम चंडीगढ़ में बैठे हुए हैं। चंडीगढ़ के सबसे पुराने होटल होटल अरोमा में हम यहाँ पर बैठे हुए हैं और मेरे साथ मनमोहन सिंह कोहली मौजूद हैं, जो कि होटल इंडस्ट्री के अगर उनको डॉयन कहा जाए तो वो गलत नहीं होगा। ब एक लंबे अरसे से इस इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं। इस इंडस्ट्री की जितनी ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, उनके साथ वो जुड़े हुए हैं और इनसे हमें अच्छा कोई व्यक्ति और नहीं मिल सकता इस पूरी सिचुएशन को हमें समझाने में। कोहली साहब, आपका स्वागत। और सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि अगर हम सिर्फ चंडीगढ़ की या ट्राई सिटी की बात करें, तो ये तो इंडस्ट्री होटल इंडस्ट्री के हिसाब से काफ़ी थ्राइविंग एरिया था, काफ़ी हैपनिंग एरिया था। कितना बड़ा नुकसान जो है वो पिछले बार का जो लॉकडाउन था उसकी वजह से हुआ है और अब जो ये स्थिति चल रही है उससे? देखिए, हमारे इंडस्ट्री में हम इसको 3 हिस्सों में बाँट सकते हैं। एक वो है जिनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो अपनी सेल्फ ओन्ड प्रॉपर्टीज़ हैं। एक है जो रेंटेड प्रॉपर्टीज़ है, रेंटेड प्रेमिसेस में काम कर रहे हैं। और एक वो है जो फ्रेंचाइज़ीज़ होते हैं। तो जैसे अगर आपके अपने प्रेमिसेस है, तो आपको कम से कम रेंट नहीं पड़ रहा, आप कुछ हद तक उसको मेंटेन कर लेते हैं। अगर आप रेंटेड प्रेमिसेस में हैं, तो आपकी सबसे बड़ी लायबिलिटी ये है कि आपके ऊपर रेंट पड़ रहा है। एक पहली बारी तो कुछ लोगों ने छोड़ दिया, अब की बारी क्या अप्रोच होती है कोई पता नहीं है। और तीसरा फ्रेंचाइजी रेस्टोरेंट्स होते हैं, उनके अंदर भी सेम इशू है कि अब ये तीनों वर्टिकल्स में एक चीज़ कॉमन है कि हमारी इंडस्ट्री पेरिशेबल इंडस्ट्री है। और आज मेरा रात को रूम खाली चला गया, तो कल लगने से वो डेट वापस नहीं आएगी। सेम इज विद द फूड, इफ टुडे माय फूड इज नॉट सोल्ड, टुमारो इट इज यूजलेस। सो वी आर इन, अनफॉर्चुनेटली, जैसे अब आज के पास किसी के पास स्टॉक पड़ा हुआ है, गाड़ियाँ पड़ी हैं और नहीं निकली हैं, वो सोचते हैं, चलो लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, उस पर मेरी सेल शुरू हो जाएगी, मेरा स्टॉक निकल जाएगा। जब हम टाइम में डील कर रहे हैं, हम एक घड़ी के साथ बिजनेस करते हैं, हमारा रिकवरी तो कभी हो ही नहीं पाएगी। अगर आज रात को मेरे पास 2 रूम लगे हैं, तो कल रात को मैं अपने 50 के अलावा 2 52 नहीं बेच। जैसे एक सिनेमा हॉल है, उसकी पिक्चर चल रही है, उसमें अगर 100 बंदा बैठा तो भी पिक्चर चल रही है, नहीं बैठा तो भी चल रही है। सेम इज आवर इंडस्ट्री, इट्स अ वेरी पेरिशेबल कमोडिटी, वी वर्क विद टाइम, सो यू कैन नेवर रिकवर द लॉस विच हैज़ बीन क्रिएटेड, विच यू हैव इनकर्ड। इसका लॉस रिकवरेबल नहीं है। इसका एक चौथा पहलू भी बहुत बड़ा है, जो हम लोग शायद इतना ध्यान में रखते, कि सर्विस इंडस्ट्री में जो एम्प्लॉयमेंट रेशियो होता है बिटवीन द प्रोमोटर एंड द वर्कर्स इज ऑलमोस्ट 90-10। अगर 10 बंदे घर के काम करते होंगे तो 90 बंदे सर्विस इंडस्ट्री में काम करते हैं। सर्विस इंडस्ट्री मीन्स पीपल। एंड एट द मोमेंट, और विद दिस इशू एट प्रेजेंट, हमसे बहुत कहीं ज़्यादा जो हमारे वर्कर्स हैं वो मार खा रहे बिल्कुल, वो हम उस इश्यू पे आएँगे। हैं। जी, हम आपको मैं आपको हाँ। ओवरऑल सिनेरियो बता रहा और हूँ अब। जी। मैं ये जानना चाह रहा था कि पिछली बार जब तो बाकायदा लॉकडाउन था, आपको बिल्कुल बंद ही कर दिया गया था, ना रेस्टोरेंट चल रहे थे, ना होटल चल रहा था। कम से कम आपको ये पता था कि जो है लॉकडाउन है, आपने सब कुछ बंद रखना है। लेकिन इस बार हालात थोड़े डिफरेंट हैं। अ, आपके ऊपर पूरी तरह से लॉकडाउन तो नहीं है, मुझे लगता है कि नहीं जी, आप इसके अंदर तो हुँ, लेट अस बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, आई एम नॉट क्रिटिकल ऑफ द गवर्नमेंट, बट ये सोची हुई बात थी। हुँ, जब पूरा लॉकडाउन होता है तो लायबिलिटी कम्स टू द गवर्नमेंट, जी, कि हमने आपको लॉकडाउन कराया। जी, जब आप पार्शियल लॉकडाउन कर देते हो, हुँ, तो आपके ऊपर लायबिलिटी गवर्नमेंट पे नहीं आती है, बोलती जी आप
चलाते रहो, जी। करते रहो, कुछ ना कुछ। ये महंगा सौदा है, वो पहले वाला कम महंगा था। बिल्कुल। आज आपके सामने लाइट जल रही है, मैं बैठा वहाँ बैठे, हुँ, पिछली बारी आप मुझे 2 महीने मिले ही नहीं। जी। तो अभी क्या हो रहा है कि दिस इज अ स्मार्ट मूव कि डोंट पुट अ लॉकडाउन सो दैट द पीपल डोंट कम बैक टू अस। अब लास्ट टाइम में क्या हुआ, वी गॉट नो रिलीफ। ये कह देना कि आप बैंक से लोन ले लीजिए, लोन को उतारने के लिए लोन लेने का क्या सोल्यूशन? जी। कोई इंटरेस्ट तो माफ नहीं हुआ, वो सुप्रीम कोर्ट में भी चले गए, उन्होंने कहा जी बैंकिंग खत्म हो जाएगी, आपकी टेन्योर बढ़ा दी है, आप वो कर लीजिए। अब बोला जी आप लोन नहीं आपने उतारता, अपना और लोन ले आइए। तो कोई नथिंग केम फॉरवर्ड। लेकिन जो चीज़ अच्छी सामने आई, ह्यूमन टू ह्यूमन रिलेशनशिप में, बिजनेस टू बिजनेस रिलेशनशिप में बहुत बड़ा दिल दिखाया गया। मुझे नहीं पता कि कोई ऐसा लैंडलॉर्ड हो जिसने अपने टेनेंट को दुखी रिलीफ किया और दिया पैसे दिए। हो। सबने उसका हाल समझा कि जब ये कमा ही नहीं पाएगा तो देगा कहाँ से। जी। लेकिन ये चीज़ क्या हम सरकार के लिए कह सकते हैं? आज की डेट में हमने ये कहा है कि आप प्रॉपर्टी टैक्स तो अब लोगों की प्रॉपर्टी चल रही हो। अभी हमको उम्मीद तो है, और उम्मीद से दुनिया जीती है, दैट दे विल कंसिडर दिस, दैट ऑल द टैक्सेस व्हिच इनकर ऑन अकाउंट ऑफ कंजम्पशन और ऑन अकाउंट ऑफ बिजनेस शुड बी सस्पेंडेड। जब हमने कमाए नहीं तो आपसे लेंगे। तो पिछली बारी की जो चीज़ सामने आई, जिसके लिए वी आर वेरी प्राउड एज अ कंट्री, चाहे वो साउथ था चाहे नॉर्थ था, जो टेनेंट्स थे और लैंडलॉर्ड के रिलेशनशिप में जितनी हम समझते थे कि ये लीगल इश्यूज आएंगे, लिटिगेशन होगी, वो सामने नहीं आई। पीपल अंडरस्टूड विद ईच अदर दैट दिस इज समथिंग व्हिच नोबडी कैन हेल्प। दिस टाइम वी हैव येट टू सी। आई ओनली प्रे, बिकॉज नेट पीरियड 1 महीना ही होगा। अगर हम फर्स्ट वीक ऑफ जून में भी ऑपरेट करना शुरू कर दें, तो कम से कम जो ये इशू है, लिटिगेशन बिटवीन द लैंडलॉर्ड एंड द टेनेंट, मे बी अवॉइडेड। आपका जो अप्रैल और मई का महीना है वो तो मुझे लगता है बिल्कुल पूरी तरह से वाइप आउट हो गया। नहीं, अप्रैल में तो कुछ टाइम काम हुआ जी। अच्छा। उसके बाद जो मई है वो टोटली वॉश्ड आउट है। और अब हम इसमें उम्मीद में हैं कि ये पार्शियल ऑपरेशन शुरू हो जाएंगे, थोड़ा बहुत खड़े हो जाएंगे, खर्चे निकल आएंगे। सबसे पहले कि जो हमारे लोग काम करते हैं वो सर्वाइव कर जाएंगे। आपने सरकार के रवैये की बात की, तो जैसा कि आपने कहा कि किसी तरह का कोई रिलीफ नहीं मिला, तो इंडस्ट्री के साथ कोई इंटरेक्शन सरकार की हुई, कोई आश्वासन आपको मिला कि कहीं न कहीं आपको कोई रिलीफ मिलेगा? देखिए, इसमें दो बातें हैं। हम सिटी लेवल पे अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से बात करते हैं, जो हमारी पेरेंट बॉडीज़ हैं, ट्रेड बॉडीज़ हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे बात करती हैं, एससीआई अपने लेवल पे करता है, एफएचआर अपने लेवल पे करती है, हम भी यहाँ जाते हैं। इसमें दो बातें हैं, सहानुभूति की कमी नहीं है। आवर एडमिनिस्ट्रेशन इज वेरी कॉन्सेंट्रेट, बट अनफॉर्चुनेटली दे ऑल्सो कांट डू एनीथिंग। मैं तो ये सबको ये कहता हूँ, हमसे बड़ा लॉस तो हमारी सरकार का है, जिसको जीएसटी कलेक्शन ही नहीं मिल रही। ये प्रोजेक्ट कहाँ से चलाएंगे? आज की डेट में अगर मेरी सेल नहीं है तो उस पर टैक्स भी नहीं जा रहा, वो टैक्स भी कलेक्ट नहीं हो रहा। कौन किसको कहे? इसमें क्या होता है, जो नेशंस होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, हम अपने इंडस्ट्री को मरने नहीं देंगे। क्या वो अब मेरा घाटा नहीं पूरा कर सकते, पर मुझे कुछ रिलीफ दे सकते हैं कि चलो अब सांस तो ले लीजिए। वहाँ पे आके, ये चंडीगढ़ की बात नहीं है, विद ड्यू रिगार्ड्स, ये हमारी कंट्री की बात है। वहाँ हमने अपने लोगों को उनके सहारे पे छोड़ दिया कि जाओ तुम अपना रास्ता खुद ढूंढो। अनफॉर्चुनेटली इसमें भी मेरा एक सुझाव था, जिन लोगों ने अपना टैक्स दिया, मॉरली पूरा दिया, जो टाइम पे देते रहे, आप उनको तो रिलीफ दे सकते थे। जैसे मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर एग्जाम्पल, वी आर फुली टैक्स कंप्लायंट। आज मुझे जरूरत पड़ गई है तो गवर्नमेंट ने बोल दिया कुछ नहीं है। तो कहीं ना कहीं आके कोई फॉर्मूला निकालते कि दोज पीपल स्टूड अप एंड कंप्लाइड विद द लॉ, एटलीस्ट वी शुड लुक। हम तो आज ये सोचते हैं यार, आप 2% टैक्स बढ़ा लो, लेकिन आगे के लिए तो रख लीजिए कि कभी किसी इंडस्ट्री पे आंच आ जाएगी तो हम ये आपको पे बैक कर देंगे। तो किस तरह का आप सुझाव सरकार को देना चाहिए कि किस तरह से रिलीफ को वो उसको पूरी डिजाइनिंग करें जिससे कि सरकार कर भी सके और आपको रिलीफ भी मिले? देखिए, उसमें दो रिलीफ होने चाहिए। एक तो जनरल रिलीफ होना चाहिए कि आप चाहे किसी को बोलिए जी आपको 50,000 रुपये दे दिए, आप अपना रोटी पानी कर दो। एक रिलीफ उसको होना चाहिए कि जिन लोगों ने इस सरकार की लॉज को ऑनर किया है, जिनकी कोई पेंडिंग इश्यूज नहीं है, जो टैक्स कंप्लायंट है, दे शुड कम फॉरवर्ड एंड से आपने हमारा हाथ पकड़ के रखा है, आज आप पे नौबत आ गई तो हम आप पे डालेंगे।
अब देखिए कितनी विडंबना है ये, कितना इसमें कॉन्ट्रास्ट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पिछले 7 साल में करोड़ों रुपए, लाखों करोड़ों रुपए छोड़ दिए बैड लोन्स के अंदर। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए ये नहीं सोचा गया। हमारे ये देखिए, ये नुकसान हमारे वजह से नहीं हुआ। वी आर नॉट क्रिएटर्स ऑफ द लॉस। जिनको आपने माफ किया, दे वर द क्रिएटर्स ऑफ लॉस, दे मैनिपुलेटेड लॉसेस। यहाँ तो आप एक आपदा झेल रहे ये आपदा है, ये एक कहते हैं कि सर्कमस्टांस आ गया। जब मुझे कोई कहता है कि आपका नुकसान हो गया है, तो मैं इसको पहले ये कहता हूँ, इस नुकसान करने वाला कौन है? मैं नहीं हूँ, मेरा व्यापारी नहीं है, ये तो एक नेचर ने कर दिया। तो यहाँ पे आके हमारी एक बहुत बड़ी विडंबना है, जो मैं समझता हूँ कि मुझे समझ में नहीं आती कि क्या हमारी सरकार बड़े प्लेयर्स के लिए ही है? हमारे बैंक खाली हो गए जिन्होंने एनपीए डिक्लेयर किए। हमारी एक छोटी सी इंडस्ट्री के लिए, चाहे वो मैं, व्हाई टॉक अबाउट हॉस्पिटैलिटी, लेट्स टॉक अबाउट अ मैकेनिक। वी कुड नॉट गिव हिम 500 रुपीज पर डे, बेटा तुम सर्वाइव कर जाओ। Did we do that? On the other hand, every day crores of rupees have been written off for the big industries. Why? Why not a man on the street? कभी कभी सरकार ने देखा है उन लोगों के आंसू गिरते हुए? मेरे पास एक बंदा आया अभी यहाँ से 5-6 दिन पहले, तो मैंने बोला क्या हो गया, तेरा मुंह बड़ा छोटा लग रहा है। वो कहता सर मेरे पास लास्ट 3,000 रुपये थे जो मेरे घर में खत्म हो गया, मुझे पता नहीं कल मेरी बच्चों की रोटी कहाँ से आएगी। मैंने उसको अपना जो भी था, लेकिन जब मैंने उसके आंसू गिरते हुए देखे तो मैंने बोला इन आंसू की कीमत कौन चुकाएगा? बिल्कुल आपको ठीक है। मैं उसी सवाल पे आ रहा था कि एक सेकंड, मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ। सरकार एक बिजनेसमैन से, एक सर्विस क्लास बंदे से क्या अपेक्षा रखती है? जी आपने टैक्स देना है, आपके ऊपर इतना टैक्स लगेगा, आपकी प्रॉपर्टी पे टैक्स है, आपकी सैलरी पे टैक्स है, आपके मर जाने पे भी टैक्स है। लेकिन जब ये आपदा आई तो आपके पास तो कुछ भी नहीं निकला। आप एक रूल्स बनाते हो कि आपने क्या बोला, हम इतने लाख करोड़ रुपए सैंक्शन कर रहे हैं, आप लोन उतारने के लिए लोन लीजिए। यू आर गिविंग मी लोन, नॉट रिलीफ। डोंट यूज द वर्ड रिलीफ, यू आर गिविंग मी लायबिलिटी and I'm seeking relief. And I'm not seeking relief which has been created by me. I'm not creator of that loss. That loss is and that is where the credibility of the country comes in. That is where our security comes in. That if in such a circumstance, can you stand up with people? ये हम माली हालत की क्या करेंगे? हमारे पास तो वही चीज नहीं थी जो लोग मर रहे हैं उनको बचाने के लिए। ऑक्सीजन की कमी से लोग जो है तो बताइए, ये भी क्या क्या हम अपने बिजनेस को देखते हैं, हम तो उन लोगों को देखते हैं जो सांस की लेने की वजह से मर के गुजर गए। सॉरी, मरना वर्ड यूज नहीं करना चाहिए मुझे, मैं अपॉलॉजीज। वो इसलिए गुजर गए कि हम उनको सांस नहीं दे सके, तो हमें ये बिजनेस का क्या देंगे? अब ये आपने लेबर की बात की थी, तो आपकी जो इंडस्ट्री है वो तो बहुत ज़्यादा लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है। मेरे ख्याल में शायद भारत में दूसरी या तीसरी हाँ जी, हाँ सबसे जी। ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देने वाली Absolute इंडस्ट्री है। travel and hospitality and banking, they employ the maximum number of people. और तो इस वक्त जो आपके जो लेबर फोर्सेस हैं, उसमें कितनी बेरोजगारी आई है? और उसके साथ साथ सवाल एक ये भी जुड़ता है कि एक बार अगर वो उनकी नौकरी चली जाती है, तो उसके बाद दोबारा अगर मान लो हालात ठीक होते देखिए हैं ऐसे है ना तब सर, इसमें टाइम फ्रेम की बात। पिछली बारी क्या था, इतना लंबा हो गया, लोग घर चले गए, वहां से वापस नहीं आए, और इंडस्ट्री ने बुलाया नहीं कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी तो जो पिछले 2 महीने पहले थोड़े थोड़े पाँव खड़े हो रहे थे, कुछ डिपार्टमेंट हमने, जैसे हम लोगों ने अपना बेकरी डिपार्टमेंट बंद कर दिया, इसको नहीं चलाएंगे, एक और सेक्शन बंद कर दिया, इसको नहीं चलाएंगे। अभी सोच रहे थे कि चलो अगर हालात नॉर्मल हो रहे हैं तो जो वो कारीगर चले गए हैं उनको बुलाएं, लेट अस गेट दोस स्पेशलिस्ट पीपल बैक, यू नो। बट अगर अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, मैं समझता हूँ कि जो 1-1.5 महीना है, इतना सब लोग खा लेंगे, बैठ जाएंगे, सरवाइव कर जाएंगे। लेकिन अगर ये इससे ज़्यादा लंबा चला गया तो आई एम अफ्रेड फिर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़बरदस्त आ जाएगी, जो अभी थोड़ी कम है, चल रहा है, यू नो। देखिए आपने एक लेबर की बात की, लेबर एक बड़ा पर्सनल इशू है, इमोशनल इशू है। मेरी लेबर है, मैंने अपने अपने मैनेजमेंट को बोला थोड़े फंड अलग कर दो। हमने एक नारा लिया पंजाबी में, किसी को डिगण नहीं देना, विल नॉट लेट एनीबॉडी फॉल। ठीक है, वो 10,000 कमाता है, कुछ 2 मिल जाए, 4 मिल जाए, लेकिन वो उसका घर चलता रहेगा। घर चलता रहे। और जिन्होंने पंजाबी च कहने भी इसको गिरने नहीं देंगे, इसको लेट नॉट फॉल डाउन। कब तक?
टिल व्हाट? आप देखिए एक और चीज़ है, पब्लिक इमोशन भी कम हो गया है। पिछली बारी लोगों ने राशन की किट्स बाँटी, बार-बार जब वो चीज़ होती है तो कहीं न कहीं जो हमारी सिम्पैथी होती है, वो कंडीशन्ड हो जाती है। इस टाइम हमने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में लोगों ने काम किया, हमने 3 कोविड कैंप्स को सपोर्ट किया, मेरी ऑर्गेनाइज़ेशन ने। तो वो सारा जो दिमाग की सोच थी, वो इमोशन वाज़ डायरेक्टेड टुवर्ड्स हेल्थ। Last time it was directed towards hunger. You see, this time nobody is taking care of hunger. We are taking care of life, about health. क्योंकि इस बार लाइफ की जो सिचुएशन थी वो बहुत ग्रिम थी। नहीं, but let me tell you frankly, हर बारी अगर सरकार की ये अपेक्षा है कि सोसाइटी खड़ी होकर करेगी, कहीं ना कहीं एक जैसे एक हॉस्पिटल स्टाफ होता है, कुछ देर के बाद उसकी जो इमोशनल रिस्पॉन्स होती है वो कम हो जाती है। वो रोज देखते हैं। अब अगर आप रोज ही ये कुछ देखते रहोगे तो आप भी किसी न किसी जगह पे आपके हाथ खड़े हो जाएंगे। आई एम अफ्रेड दैट वो इमोशंस जो हमारे सोसाइटी में होते हैं, वो जो एक संदेवना होती है, वो कहीं पक ना जाए। तो कहीं ना कहीं पे आके हमें ऐसा कुछ करना चाहिए कि यार हम किसी को किसी पे निर्भर ना कर दें। और आखिरी सवाल बस मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अभी तो ख़ैर हालात काफ़ी ख़राब हैं और हालाँकि जो देख रहे हैं कि अब जो कर्व है वो थोड़ा-सा बेंड हो रहा है और एक केसेस जो हैं वो कम हो रहे हैं। तो अगर मान लीजिए अगले 2-3 महीने में हालात बेहतर होते हैं, सुधरते हैं, तो आपको कितना लगता है कि रिकवरी टाइम कितना लगेगा हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को अगर देखिए चंडीगढ़ की अगर बात देखिए जैसे मैंने भी बताया जी, इस टाइम तो आज देखिए हमारा पिछला फाइनेंशियल ईयर जब था 2020 टू 21 हैज गॉन। हम बिजनेस हाउसेस में फाइनेंशियल ईयर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जो 1 अप्रैल को चलता है और 31 मार्च को खत्म होता है, एज यू नो फाइनेंशियल ईयर। हम बड़े होपफुल थे कि इस फाइनेंशियल ईयर को हम खींच जाएंगे। आप इधर से अंदाजा लगाइए, हर शख्स ने, हर होटल ने, रेस्टोरेंट ने अपनी एक्साइज फी 100% भर दी अप्रैल में, 31 मार्च के अराउंड। यार सब ठीक है, हमने पैसे दे दिए। ज़रा सी भी हमें ये लगता है यार कि ये मुड़ के हो जाएगा तो शायद हम अपने पैसे न जमा कराते, भाई पता ही नहीं है, मत लीजिए। मुझे लगता है कि इफ़ वी कैन स्टार्ट ऑफ आवर ऑपरेशंस बाय जून, अर्ली जून, देन मे बी दिस लिटिल ऑफसेट कैन बी टेकन केयर ऑफ इन द कमिंग मंथ्स। आने वाले समय में अभी एक शादी का सीज़न चला गया जो बैसाखी पे आता है। अब आगे वाला जो शादी का सीज़न है, मैरिज इज़ बिग बिजनेस, बैंक्वेट इज़ बिग बिजनेस, अभी वो नहीं हो रहा, मीटिंग्स नहीं हो रही, इवेंट्स नहीं हो रहे हैं, लोग आ नहीं रहे हैं, डरे हुए हैं। तो ये जैसे जैसे ये आपदा खत्म होगी, नॉर्मलसी आएगी। मैं तो उल्टा समझता हूँ, मैं बड़ा होपफुल हूँ कि पॉजिटिव सेंस में। लोग ढके बैठे हैं, हम खुद ढके हुए हैं, हम चाहते कहीं जाए नहीं, लोग कहीं जा नहीं पाते। इसमें जो दो चीज़ें इसके अलावा मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, एक तो ये है कि आई थिंक द गवर्नमेंट शुड क्रिएट अ फंड in public partnership with the people and say like we pay income tax, we pay other, take it, let's take only 100 rupees or maybe 1000 rupees, maybe 5000 rupees a month, and say that you deposit this money, build a corpus, and if such a thing happens, we'll pay back to the industry. सही बात। You see, ये we have फ्यूचर to, वाले जो हाँ, अगर we कोई इस have तरह to। की आती है। अब डिजास्टर मैनेजमेंट जो हुआ था, एनडीएफ क्यों बना था? जब देखा कि हमारे पास वो चीज़ नहीं है कि जब बड़ी बड़ी आपदा आती है तो हम कैसे हैंडल करें, तो वी क्रिएटेड द नेशनल। देखिए क्रिटिसाइज करने को तो बहुत कुछ है, मैं गवर्नमेंट को बहुत कुछ बोलता रहा हूँ, लेकिन जहाँ पे सुझाव की बात आती है, एक डूएबल सुझाव ये है, इंडिया शुड नाउ इंट्रोड्यूस अ डिजास्टर फंड इन पब्लिक पार्टिसिपेशन। कुछ वो अपना डाले, कुछ वो लोग, जैसे हमने ईएसआई है, प्रोविडेंट फंड है, इसको बनाए ताकि आने वाले टाइम पे उस इनकम टैक्स में डाल दे। अगर मैंने टैक्स दिया, आपने मुझसे टैक्स लिया, और अगर ऐसी चीज आ गई है, तो इन अ वे यू रिटर्न बैक टू मी एंड यू से ऑल राइट, यू हैव, लेट्स नॉट कॉल इंश्योरेंस, लेट्स कॉल इट दैट इन सच अ थिंग वी गिव यू समथिंग बैक। I am today, let me say with all regards to my management, to my family, whatever has been demanded from us or accountable, we have paid everything. We have not, heard anywhere. कोई इलेक्शन निकला एक अलग बात है, लेकिन हमने जो हमें आज अपनी कंप्लायंस थी टाइम वाइज, अपने एस्टिमेट और वाइज हमारे किया पास हुआ। जैसे प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड पहले से है इस तरह का। उसके बारे में तो आपको पता ही, अभी तक वो जो पीएम केयर फंड है, हमारे इतने डायनामिक प्राइम मिनिस्टर ने इतना कुछ इकट्ठा किया, बड़ी शर्म आती है कि उसके ऊपर भी उंगली उठ जाती है कि जी ये वेंटिलेटर नहीं चला, ये नहीं चला। नहीं, ये मैं ये नहीं कहता
मैं ये कहता हूँ कि मेरे को अपने लिए अपना एक फंड क्रिएट करना चाहिए, चाहे इंश्योरेंस कंपनीज कर दें। अब मेरे पास आपकी मेडिकल इंश्योरेंस आप लेते हो, खुदा ना करे आपको कुछ ना हो, पर अगर कुछ हो जाए तो आपके मन में एक चैन है कि यार मैं तो हमारे को अब वी हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन समथिंग इन इंश्योरेंस ऑफ योर बिजनेस which you must pay to some extent so that if such a situation happens, how do we have a mechanism which takes care of that? किसी हम मंगते ना बन जाए, जो चीज़ हमने की नहीं है। जैसे मैंने बोला कि आप मुझे रिलीफ नहीं दे रहे हो, आप मुझे रिलीफ दे रहे हो, आप मुझे लोन मत दीजिए, डोंट गिव मी अ लायबिलिटी। सो मैं अपने अपनी लायबिलिटी को, अपने रिलीफ को अपने आप ही क्यों ना फंड करूं। लाइक हमने अपनी फैमिली में डिसाइड किया है कि हमारे पास एक कॉर्पस है कि हम हर साल इतना अमाउंट उसको उसमें डालते हैं। आज भी आप यकीन मानिएगा कि जो हमारे रिजर्व्स हैं, पिछली बारी और इस बारी जो हमारे घर का खर्चा जा रहा है हमारे रिजर्व से जा रहा है। ये बहुत बड़ा जहाज है, 2 बिल्डिंग आपके सामने है। वी हैव 50 रूम्स होटल, वी हैव अ स्टाफ। If I did not have my reserves or my savings, believe you, we would be sitting on the road. हमारे बुजुर्ग कहते थे कोई वेला ऐसा आ जाता है, वेले वेले से संभाल के रख लो। आज वही चीज उनकी कानों में आ रही है। कोई कहता है यार कभी गलत टाइम भी आ जाए तो आपके पास कुछ होना चाहिए। इसको अब ये प्रोवर्ब नहीं है, ये कहावत से हमको उसको रियलिटी में लाना है और हर एक को लेके आना है कि कुछ ना कुछ फंड वो एक तरफ रख दें ताकि ये ऐसा कभी भी हो तो उसको वो ये दे शुड नॉट बिकम हेल्पलेस। थैंक यू वेरी मच सर। तो ये थे मनोन कोहली, जिनका ये कहना है कि सरकार को और सेंसिटिव होना चाहिए और रिकवरी जो है वो जून के बाद भी अगर हालात ठीक होते हैं तो रिकवरी हो सकती है। और सबसे बड़ी जो बात इनकी जो मुझे जिसकी और सरकार को गौर करना चाहिए, जो उन्होंने सजेशन दी है कि हम एक स्पेशल फंड इसके लिए तैयार करें, जो कि एक इंश्योरेंस की तरह का फंड हो, जिससे कि रिलीफ जो है इस तरह के जो आपदाएं आती हैं उसके लिए ताकि हम तैयार रह सकें और उसके लिए हम अपने आम आदमी को रिलीफ दे सकें। तो ये एक बहुत अच्छी सजेशन है आपकी। उम्मीद करते हैं कि हमारी बात जो है कॉरिडोर ऑफ पास तक पहुंचेगी और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हिलजुल होगी। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।